एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। जिनको इस टॉपिक के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फिलोसफर्स कौन कौन थे, किसी भी फिलॉसफी को लेकर के कौन कौन से फिलोसफर्स थे और उन फिलोसफर्स ने हर एक फिलॉसफी के बारे में क्या क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बात करते हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। एजुकेशनल फ़िलॉसफी, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़िलॉसफी क्या है। सिंपल वर्ड्स में फ़िलॉसफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फ़िलो प्लस सोफिया। फ़िलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम। तो लव फॉर विजडम या फ्रेंड ऑफ विजडम हम बोल सकते हैं कि ज्ञान के लिए लोगों का प्यार। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? फ़िलॉसफी बोलते हैं। देखिए फ़िलॉसफी है क्या? फ़िलॉसफी स्टडी है, ये स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का नेचर क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, नॉलेज क्या है, वैल्यूज़ क्या है, रीज़न क्या है, माइंड क्या है, लैंग्वेज क्या है। ये तो हो गई आपकी पीपीटी या स्लाइड की एक तरीके से लैंग्वेज। सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, आपने देखा होगा ज़िंदगी को लेकर के, या फिर एक तरीके से हम बात करें कि हर एक पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी द स्टडी ऑफ आइडियाज़। क्या? स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। ये स्टडी है उन आइडियाज़ की या उन बिलीफ की जो हमें बताते हैं किसके बारे में? जीवन को, जीवन का मायना बताते हैं जो हमें। आपने सुना होगा बहुत बार कि भगवान बुद्धिज़्म ने जो है कुछ भगवान जो बुद्ध थे, या बुद्धिज़्म फिलॉसफी के बारे में सुना होगा, चारवाका फिलॉसफीज़ के बारे में सुना होगा, जैनिज़्म जो थे उनकी फ़िलॉसफी के बारे में सुना होगा। तो आपने देखा होगा कि हर एक पर्सन ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। इंडियन लॉजिक के अंदर हर एक पर्सन ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। कोई भगवान में विश्वास करता था, कोई नहीं करता था, कोई वेदास को मानता था, कोई नहीं मानता था। ठीक है, तो ये क्या है? ये फ़िलॉसफी तो है, ये क्या है? ये विचारधाराएँ हैं, अपने अपने मायने, अपने अपने अपना अपना मानना एक तरीके का। तो ये क्या है? फ़िलॉसफी हुई। तो फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से बिहेव करना है। फ़िलॉसफी क्या करती है? गिव रूल हाउ टू बिहेव। ये हमें रूल रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ फ़िलॉसफीज़ हैं जिनमें से सबसे पहले फ़िलॉसफी हमारी आती है आइडियलिज़म। ठीक है, आइडियलिज़म जो फ़िलॉसफी थी, ये इसका जो आइडियलिज़म जो वर्ड है वो हमारा निकल के आया है, जो कि बात करता है आइडिया की। ये कहता है, ये ग्रीक वर्ड था जो कि आइडियल्स मॉस के बारे में बात करता है, जिसका मतलब होता है आइडिया। ठीक है, ये बात करता है कि आइडिया जो है वो मेन सेंटर होता है, या ह्यूमन का जो माइंड होता है वो सेंटर ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जो थॉट प्रोसेस है हमारी, वो रियलिटी है, ना कि जो चीज़ हमारे सामने है वो रियलिटी है। कहने का मतलब है, इस आइडियलिज्म जो फिलॉसफी थी, इस फिलॉसफी ने विचार, हमारे भावनाएं, हमारे जो इमोशंस थे उनको प्रेफरेंस दी रादर देन द मटेरियल थिंग्स। इसने मटेरियल थिंग्स को जो है प्रेफरेंस नहीं दी। इसने कहा कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर आते हैं, वो एक्चुअल रियलिटी है। ठीक है, तो ये जो फिलॉसफी थी, इसने कहा कि मैन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मैन हैज़ टू फेथ्स। क्या? कि स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। कि एक पर्सन जो है वो भौतिक भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी होता है। लेकिन आइडियलिज्म फिलॉसफी ने जो फोकस किया, आइडियलिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि मैन जो है वो क्रिएशन है गॉड की, जो ह्यूमन है वो क्रिएशन है गॉड की। इसलिए इसने मेन फोकस किया स्पिरिचुअलिटी पर रादर देन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, इसने मटेरियल चीज़ों पर फोकस ना करके इसने स्पिरिचुअल चीज़ों पर फोकस किया। तो ये हमारी कौन सी फिलॉसफी थी? आइडियलिज्म फिलॉसफी थी। आइडियलिस्ट जो थे, इसने कहा कि इसने फोकस, आइडियलिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे माइंड एंड सोल में, माइंड एंड सोल में, मतलब कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा दिमाग है और जो हमारी सोल है, ठीक है, हमारी आत्मा है, ना कि मैटर एंड बॉडी, ना कि जो हमारा शरीर है और जो हमारी प्रकृति है। ठीक है, इसने इस पर बिलीव नहीं किया था। तो आइडियलिस्ट जो थे वो किस बारे में बात करते थे? आइडियलिस्ट बात करते थे कि गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ नॉलेज क्या है? गॉड है, गॉड इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, या स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने मेन फोकस रखा। अब आइडियलिज्म किस किस फिलोसफर ने दी थी? तो सबसे पहले नाम आता है स्वामी विवेकानंद जो थे, वो आइडियलिस्ट थे। प्लेटो, कैंट और ऑरबिंदो, जिनका नाम आता था, वो हमारे आइडियलिज्म फिलॉसफी से रिलेटेड करते थे। अब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की।
देखिए नेचुरलिज्म किस बारे में बात करती है। नेचर इज़ एवरीथिंग। नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी थी वो कहती थी कि नेचर एवरीथिंग है, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड इट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। नेचर इज़ ऑल्सो टर्म एज मेटेरियलिज्म, इसलिए नेचुरलिज्म का दूसरा नाम मेटेरियलिज्म भी है। अगर ये मेटेरियलिज्म से आ जाए, नाम से आ जाए, तो याद रखिएगा कि नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी थी उसी को मेटेरियलिज्म का नाम दिया गया था। मैन शुड इन्वेस्टिगेट द ट्रुथ, कि एक पर्सन इतना कैपेबल होता है कि वो किसी भी ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकता है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। उसे ज़रूरत, उसके पास रिसोर्स होने चाहिए और उसके पास कैपेबिलिटी इतनी होती है। इट डजेंट बिलीव इन सेंटिमेंटलिज्म, इसने भावनाओं पर, इमोशंस को, विचारों को कोई जगह नहीं दी। ये स्पिरिचुअलिटी की बात ही नहीं करता, ये सुपर नेचुरल पावर में भी विश्वास नहीं करता था। अगर मैं बात करूं नेचुरलिज्म की, तो इसने एम्फेसाइज किया किस पर, नेचर इज़ एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसने नेचर को, इसने कहा कि एक बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को अगर सीखता है तो वो नेचर से सीखता है, ठीक है, रादर देन द स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ ए फिलॉसफी विच कंसीडर नेचर इज़ एवरीथिंग। इसने नेचर को सब कुछ कहा रादर देन द स्पिरिट। इसने स्पिरिचुअलिटी को नहीं माना। इट डजेंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये वो थे जो बिलीव नहीं करते थे भगवान में। इट गिव इंपॉर्टेंस टू द मैटर एंड द फिजिकल वर्ल्ड, इन्होंने भौतिक संसार को सब कुछ माना, ना कि जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको, ठीक है। तो नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी थी वो किस किस ने दी थी, अगर हम बात करें तो टैगोर और हर्बर्ट स्पेंसर, दो फिलोसफर्स जो थे जिनका नाम सबसे ज़्यादा इसके अंदर लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राग्मेटिज्म। देखिए प्राग्मेटिज्म जो फिलॉसफी थी वो दी थी आपकी जॉन डीवे ने और किलबैट्रिक, दो पर्सन का नाम आता है, जॉन डीवे एंड किलबैट्रिक। प्राग्मेटिज्म किस बारे में बात करता है? प्राग्मेटिज्म का सिंपल सा मतलब होता है एक्शन, ग्रीक वर्ड से आया है ये, जिसका मतलब है एक्शन, प्राग्मा। ट्रुथ ऑफ एन आइडिया हैड टू बी टेस्टेड टू प्रूव द वैलिडिटी। देखिए ये क्या बात करता है, जो प्राग्मेटिज्म जो फिलॉसफी थी वो बात करती थी किसकी, प्रैक्टिस, एक तरीके से ये बात करती थी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की। प्राग्मेटिज्म जो फिलॉसफी थी ये कहती थी कि चीज़ों को करने से जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें आता है वो रियलिटी है। प्राग्मेटिज्म जो फिलोसफर्स थे, जो आपके जॉन डीवे और किलबैट्रिक थे, उनका कहना था कि हर वो चीज़ जो आपको काम में हेल्प करे, या हर वो चीज़ जो एक तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में हेल्प करे, वो रियलिटी है, वो एक्सपीरियंस रियलिटी है जो किसी काम को करने से आता है। तो इसने एक्टिविटी और एक्शंस पर मेन फोकस किया। जो प्राग्मेटिज्म जो फिलोसफर्स थे इन्होंने मेन फोकस किस पर किया, एक्शंस पर, ठीक है, कि ना कि स्पिरिचुअलिटी पर, ना ही मैटर्स पर। तो प्राग्मेटिज्म जो थे वो किस बारे में बात करते थे, वो बात करते थे लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रियलिज्म की। देखिए रियलिज्म जो फिलोसफर्स थे उसके अंदर हमारे एरिस्टोटल और जॉन लोके और हमारे बेकन और मिल्टन, इनके नाम आते हैं। कौन कौन से? मिल्टन, जॉन लोके, बेकन और एरिस्टोटल, ठीक है। जो रियलिज्म जो फिलोसफी थी वो किस बारे में बात करती थी? रियलिज्म इज अ डॉक्ट्राइन दैट objective reality of the material universe exists independently of the concise mind. Its nature and properties are being affected by being known. Realists firmly believe that the knowledge acquired through senses is real in the nature. कि जो नॉलेज हमें हमारी सेंसेस से मिलती है, कहने का मतलब है जो चीज़ हमें जैसी दिखाई दे रही है हमारी सेंसेस के थ्रू, जो चीज़ हमें जैसी दिखाई दे रही है, जैसी महसूस हो रही है, वो रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी वो है जो चीज़ें जैसी हैं, हाउ थिंग्स रियली आर। कहने का मतलब है रियलिटी क्या है, जो चीज़ जैसी हमें दिखाई दे रही है वो रियलिटी है। ये बिलीव नहीं करते थे किसी भी मिथ में, इनका कोई, ये किसी भी बिलीफ में या किसी भी मिथ में इनका कोई, ये कोई भी बिलीव नहीं करते थे। तो रियलिज्म किस बारे में बात करता है? ट्रू फैक्ट की बात करता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो रियल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो रियलिटी है। रियलिज्म इस बारे में बात करते थे। अब बात कर लेते हैं रैशनलिज्म की। देखिए रैशनलिज्म क्या थे? रैशनलिस्ट जो थे वो बात करते थे लॉजिक की। रैशनलिज्म का मतलब होता है लॉजिक। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक इज अ बिलीफ और थ्योरी दैट ओपिनियन एंड एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन रीजन। इसने, इन जो रैशनलिस्ट थे उन्होंने किस बारे में बात करी? उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे ओपिनियन होते हैं, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, वो बेस्ड होते हैं किसी भी रीज़न पर, या एंड नॉलेज रादर, हमारी नॉलेज और हमारे रीज़न पर बेस्ड होते हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। इन्होंने इमोशंस को और हमारी सेंसेस को कोई जगह नहीं दी, क्योंकि ये कहते थे कि ऑब्जेक्टिविटी, रैशनलिज्म के अंदर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ना कि सब्जेक्टिविटी। याद रखिएगा, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अपने इमोशंस को रखना। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखेंगे तो वो चीज़ रैशनलिज्म नहीं कहला सकती। कहने का मतलब है ये जो रैशनलिस्ट जो फिलॉसफी थी ये फ्री थी, किससे? बाइसनेस से। इसने किस बारे में बात करी? ये टॉक अबाउट लॉजिक, नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक, कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू
कहने का मतलब है कि हमारे व्यू किसी भी चीज़ के अंदर नहीं आ सकते अगर हम रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो हम किसी भी तरह का कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स हम नहीं डाल सकते जब भी हम लॉजिक की बात करेंगे। तो इन्होंने किस बारे में बात करी? लॉजिक के पीछे। इन्होंने कहा कि हर चीज़ के पीछे क्या है? एक रीज़न है, एक लॉजिक है। उसके बाद हमारा आता है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म किस बारे में बात करता है? मैन की एग्जिस्टेंस की बात करता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मैन का एग्जिस्टेंस है। एक पर्सन के खुद के बारे में जानना अल्टीमेट रियलिटी है। कि रियलिटी क्या है? कि हम खुद के बारे में जानते हैं ना, वहाँ से हमें नॉलेज आती है। हमें नॉलेज कब आती है? हमें नॉलेज आती है खुद से, फ्रीडम से। एक तरीके से हमारे पास, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तब हमें नॉलेज आती है। मैन इज़ नॉट कंप्लीट, कि एक पर्सन जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। नो एक्सेप्टेंस ऑन रेडीमेड कंसेप्ट। याद रखिएगा कि इसने कभी भी, जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो थे, वो कभी भी रेडीमेड बनी बनाई चीज़ों पर इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। इन्होंने हमेशा क्या कहा कि हमें नॉलेज कब आएगी? हमें नॉलेज तब आएगी जब जो एग्जिस्ट करती है जो चीज़, एक तरीके से इन्होंने उस बारे में बात करी कि हमें सेल्फ नॉलेज, हमें नॉलेज किससे आती है? खुद से आती है। मैन के एग्जिस्टेंस से हमें नॉलेज आती है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमनिज्म की। देखिए ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म जो फिलॉसफी थी, उन्होंने बात करी थी मानवता, इन्होंने बात करी थी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन की। ठीक है, इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी। ये हमारी स्टूडेंट सेंटर फिलॉसफी थी, जिन्होंने फोकस किया एनहांसिंग वंस इनेट गुडनेस। इन्होंने कहा कि हर एक पर्सन के अंदर अच्छे भाव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तरीके से ह्यूमन वेलफेयर कब हो सकता है? जब हम लोगों की ज़रूरतों और उनके साथ मिलकर अगर हम रहेंगे, अगर हम सोशल वेलफेयर अच्छा रखेंगे, अगर हम उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर कॉपरेशन बनाकर रखेंगे, उनकी नीड का, उनके इंटरेस्ट का अगर हम ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बात किस बारे में करी? इन्होंने बात करी मानवता की, इन्होंने बात करी ह्यूमनिज्म की, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन की बात करी। तो ह्यूमनिज्म जो थे वो रिजेक्ट करते थे आइडिया ऑफ ग्रुप ओरिएंटेड एजुकेशन एंड अपहोल्ड द आइडिया ऑफ एनहांसिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इन्होंने बात करी हर एक पर्सन की इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करी। दिस फिलॉसफी ऑल्सो बिलीव दैट स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व विद देयर एजुकेशन ऑन ऑल लेवल। कि हर एक पर्सन को एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट, इन्होंने बात करी कॉपरेशन की, इन्वॉल्वमेंट की। एंड स्टूडेंट शुड बी एबल टू मेक चॉइस अबाउट वट दे विल बी लर्निंग। और हर एक पर्सन को एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। एक सोशल वेलफेयर कब होगा? जब इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट होगा, जब सभी कॉपरेशन करके काम करेंगे, ठीक है, और एक तरीके से लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर या उनके साथ मिलकर किसी काम को करा जाएगा। तो इन्होंने बात करी मानवता की। इन्होंने कहा अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ह्यूमनिज्म है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके अंदर मैंने हर एक फिलोसफर को आपको बताया कि कौन सी फिलोसफी किस फिलोसफर ने दी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्राग्मेटिज्म, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियलिज्म जो आपकी किसने दी थी? जो आपकी दी थी स्वामी विवेकानंद, प्लेटो, कैंट एंड ऑरबिंदो ने। नेचुरलिज्म जो बात करती थी नेचर की, कि अल्टीमेट रियलिटी नेचर है, या मेटेरियलिज्म की बात करती थी जिसमें किसका नाम था? हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो और किसका? टैगोर का नाम था। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो प्राग्मेटिज्म था वो दिया था जॉन डीवे एंड किलबैट्रिक ने। उसके बाद मैंने आपको बताया था रियलिज्म, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म। तो जो हमारी पहली 3 जो फिलॉसफीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।